तो सभी भक्तों का स्वागत है शनिवार के इस साप्ताहिक सत्संग क्लास में। कई लोग मुझको पहली बार सुनेंगे तो क्षमा चाहता हूँ, मैं इतना अच्छा कोई वक्ता नहीं हूँ। प्रभु जी की आज्ञा हुई थी तो इसीलिए मैंने बोला कि चलो ठीक है कि आज हम 6वें अध्याय के ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। पहला श्लोक के ऊपर कहने के लिए बताया गया है मुझे, तो 2 मिनट के लिए कीर्तन कर लेते पहले। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha, Damodar Radha, Damodar Radhe. Jaya Radha, Bharinishwar Radha, Bharinishwar Radhe. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Vrindavan Ram. Jai Jagannath, Jai Jagannath. Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jaya Gauranithai, Jaya Gauranithai, Jaya Gauranithai, Jaya Gauranithai. Jaya Prahlad Narasimha, Jaya Prahlad Narasimha, Jaya Prahlad Narasimha, Jaya Prahlad Narasimha. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaur Hari Bol. युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतमद अभय चरणारविंद देसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की। वृंदावन मथुरा गोकुल द्वारका धाम की। नवदीप मायापुर धाम की। पुण्य क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। गंगा माई की, यमुना माई की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, सामवेद भक्त वृंद की। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्ण। पुनः एक बार सभी भक्तों का स्वागत है। आज रितेश प्रभु और रीना माता जी ने अपने यहाँ भगवद गीता का आयोजन रखा है और साप्ताहिक सत्संग क्लास अपने यहाँ रखी है, तो हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और माता जी का कि आज एटलीस्ट हमको यहाँ पर, और बलवंत प्रभु का जिन्होंने इस वक्त के लिए हमें श्लोक के ऊपर चर्चा करने की आज्ञा दी। कितना जस्टिफिकेशन हम कर सकते हैं, चलो देखते हैं। हरे कृष्ण। तो अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 1। मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। अध्याय 6 शीर्षक है ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 1। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। प्रभु श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यकर्म करोति यः कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च स सन्न्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः। न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान उवाच श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। माता जी इसको श्री भगवान श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न च निर्न चाक्रियः। श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च
न निर्अग्निर्न चाक्रिया। हरे कृष्णा। वर्ड टू वर्ड मीनिंग। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, अनाश्रित शरण ग्रहण किए बिना कर्म फल की कार्यम कर्तव्य कर्म करोति करता है, यह जो स वह सन्यासी च भी योगी च भी नहीं रहित अग्नि न तो च भी अक्रिय क्रियाहीन। अनुवाद तात्पर्य। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तात्पर्य को पढ़े। तात्पर्य बाई श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्कृति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्मयोग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालना तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तृप्ति के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वास्तुत्व में स्वार्थी है, क्योंकि उसका लक्ष्य निराकार ब्रह्मा से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्धनिमित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्म तुष्टि की इच्छा से पूरित होता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्म तुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, न धनन्य न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये, मम जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्तिर् अहेतुकी त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमन करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है, और मैं तो जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। हरि ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं
श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणा ललितां श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अध्याय 6 जिसका शीर्षक है ध्यान योग। तो अध्याय 5 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। तो करीब करीब 6 साल मेरे ख्याल से 6 साल पूरे हो गए। क्योंकि हाँ, बात वो 6 साल में 5 का नहीं है बात है कि 6 साल में कहाँ तक हम लोग कॉन्शियसनेस में सुधार लेके आए हैं। क्योंकि हम जब सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो जब से हमको 6th फ्लोर चढ़ना है, एक एक सीढ़ी करके, तो कर्मयोग की सीढ़ी हम चढ़ते आए। तो 5वें अध्याय का क्या शीर्षक था? कृष्ण भावनामृत, कर्मयोग, है ना, कर्मयोग जो कृष्ण भावनामृत में किया जाता है। तो वहां पर हमने क्या समझा था बेसिकली कि आप लोग तो टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे ना हरे कृष्णा। तो वहाँ कोई बात नहीं तो वहां पर क्या सिखाया गया था, वहां पर हमने क्या समझा बेसिकली, पिछले अध्याय से ये अध्याय का पहले लिंक समझते हैं, तो उसके बाद में इस श्लोक में भगवान क्या कहना चाह रहे हैं हम उसको समझते हैं। तो पिछले अध्याय में किस प्रकार निष्काम कर्म करना कर्म से संन्यास लेने से बेहतर है, ये हमने समझा था, है ना। पहले ही प्रश्न अर्जुन प्रश्न करता है और उसके ऊपर कृष्ण आंसर भी देते हैं। किस प्रकार कर्म में मीन्स निष्काम कर्म में होकर कर्म करना कर्म ना करने से बेटर है ना। कर्म से संन्यास लेने से बेटर है कर्म करना, और वो भी निष्काम कर्म करना। और फिर निष्काम कर्म किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में भी चर्चा की थी। कोई याद है कुछ? आसक्ति किए बिना कैसे, उसके प्रोसेस भी सिखाया गया था। क्या था प्रोसेस? बड़ा श्लोक है। ओके, यस। फल की चिंता न करते हुए किस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन में डेली बेसिस पे करना चाहता है, तो उसके लिए 3-4 से श्लोक थे, जैसे पश्यन् स्पृशन् जिगरन् स्वप्नन्। हाँ, चाहे जागते हुए चाहे सोते हुए किसी भी अवस्था में किस प्रकार वह कृष्ण को समर्पित हो सकता है, और अपना कर्म मतलब उससे अनाश्रित रहते हुए किस प्रकार वो कर्म योग कर सकता है, उसके बारे में प्रोसेस को समझा। पहले तो कृष्ण ने मत दिया उसमें कि भाई अनाश्रित होकर आपको मतलब जो आप कर्म निष्काम कर्म की भावना से आपको कर्म करना है, और वो कर्म किस प्रकार किए जाते हैं 3-4 श्लोकों में उसका भी वर्णन किया था। उसके पश्चात भगवान क्या करते हैं? बुद्धि योग पर चर्चा करते हैं। उसके पश्चात भगवान बुद्धि योग पर चर्चा करते हैं, जहां पर ज्ञान की बात आती है। क्योंकि ज्ञानी लोग जनरली क्या करते हैं? अपने आप को निराकार में तादात्म्य करना चाहते हैं। तो किस प्रकार ज्ञान योग पर चर्चा करके व्यक्ति अपनी चेतना को उस ज्ञान से युक्त कर अपने आप को उस परमात्मा में स्थिर कर सकता है और एक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये भी हमने उस 5वें अध्याय में उसकी चर्चा की थी। जैसा उसके अंदर था कि जब अपने आप को परमात्मा में स्थित करके उससे मुक्ति प्राप्त करता है, क्या है कि सभी जीवों को एक नजर से देखना शुरू कर देता है।
जैसे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, ये जो श्लोक था ना उसी से रिलेटेड है कि किस सुनी चैव शोपाके च पंडिता समदर्शिना। तो किस प्रकार हम सभी को एक स्वरूप में देख सकते हैं, चाहे वह पंडित हो, चाहे वह कुत्ता हो, चाहे कोई भी व्यक्ति जानवर हो, कोई भी होने वाले को, उसके अंदर हम जो है सो परमात्मा को समान रूप में देखते हैं। तो अपने आप को परमात्मा से स्थित करके उसको सबको एक जीव रूप में किस प्रकार देख सकता है और उससे भी वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये मीन्स लाइक एक प्रकार से मीन्स लाइक जो सीढ़ी चढ़ते हैं हम धीरे धीरे, तो धीरे धीरे ध्यान योग पर आए थे भगवान। और फिर 27वें और 28वें श्लोक में भगवान ने क्या किया था, उन्होंने प्रोसेस बताया था अष्टांग योग के बारे में। 27 और 27 एंड 28 उसके अंदर भगवान ने प्रोसेस बताया था अष्टांग योग का कि किस प्रकार यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि के थ्रू हम जो है सो जिस इससे भी इस प्रोसेस से भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो प्राण को अपान के साथ मिलाना और फिर उसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छा भय तथा क्रोध से मुक्त अपने आप को कर सकता है ना। 27 यू आर ओके विद हिंदी राइट? हरे कृष्णा, बिकॉज आई एम वी आर यूजुअली हैबिचुअल, हिंदी आता ना, ठीक है। तो नहीं, मुझे वहां पर कभी कभी हिंदी इंग्लिश में स्विच करना पड़ता है, जिद्दा में जब मैं करता हूँ तो हिंदी इंग्लिश में स्विच करना पड़ता है। हरी बोल। सो तो इस प्रकार कर्म मीन्स लाइक व्यक्ति अपना भय तथा क्रोध वगैरह से मुक्त होके उस अष्टांग योग की पद्धति से भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो वैसे देखा जाए जीवन में बड़ा ही मुश्किल है इस अष्टांग योग की पद्धति को अपने जीवन में उतारना, बड़ा ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को पर्टिकुलरली उस ध्यान की अवस्था में यदि पहुंचना हो, एक तो पहले तो अपनी उम्र नहीं है, क्योंकि कितने साल ध्यान किया था इस प्रकार की अपने को शास्त्र में जो चर्चा मिलती है, तो इस प्रकार जैसे हिरण्यकशिपु ने कितने सालों तक किया था, हजारों सालों तक किया था, करीब करीब 36,000 वर्षों तक कुछ उन्होंने तपस्या ही की थी, है ना। तो एक तो अपने पास इतनी उम्र नहीं है, क्योंकि उस समय 1 लाख वर्ष की आयु थी, तो उस समय के लिए ध्यान उस युग के लिए यह पॉसिबल था। अभी कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम मात्र रह गया, तो बड़ा ही कठिन है। उस अवस्था को पहुंचने के लिए भी एक प्री क्वालिफिकेशन चाहिए होती थी, दैट वी हैव टू कम टू दैट लेवल। मीन्स लाइक आप सीधा आज एलकेजी यूकेजी में बैठे बैठे यू कैन नॉट सॉल्व 10th क्लास प्रॉब्लम, राइट? स्टेप बाय स्टेप आपको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होते हुए 10th क्लास तक आना पड़ता है, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, है ना। यू कैन नॉट डायरेक्टली सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें क्या, ये जो फर्स्ट पॉइंट था निष्काम कर्म, तो हमें निष्काम कर्म से, उसका फर्स्ट प्रोसेस है कि निष्काम कर्म से अपने आप को हमें शुद्ध करना पड़ता है। शुद्ध क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो प्रोसेस आप ऑटोमेटिकली जब निष्काम कर्म पे आते हो तो ऑटोमेटिकली शुद्धिकरण आपके अंदर शुरू हो जाता है। कैसे? उसके नीचे के क्या योग थे, जैसे मैंने सीढ़ी की बात की थी, तो निष्काम कर्म से नीचे क्या क्या प्रोसेस है? एक तो सबसे पहले एनिमल लाइफ, ओके। पहले व्यक्ति पशु की तरह आहार निद्रा भय मैथुन ये 4 में ही लगा रहता है, क्योंकि जो पशु भी लगा होता है वहां मीन्स लाइक पहले तो एनिमल लाइफ, उस एनिमल लाइफ के बाद में वो ऊपर आता है सकाम कर्म, है ना, कि भाई मैं मंगलवार करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं मंगलवार को ये नहीं खाऊंगा, मैं ट्यूसडे को ये नहीं खाऊंगा, मैं सैटरडे को नॉनवेज को हाथ नहीं लगा, ऐसा सकाम मीन्स लाइक उससे मुझे पुण्य मिलेगा, कुछ प्राप्ति की इच्छा से सकाम कर्म पे आते हैं। तो ये सारे जो कर्म है, ठीक है, नो डाउट कर्म है, क्योंकि शास्त्र है। धीरे धीरे क्योंकि आप एलकेजी से क्रॉस करके यूकेजी फर्स्ट क्लास तक आए हो, उसके बाद में जब आप रेगुलर वो चीज करने लग जाते हो, लाइक यू नो मैं मंगलवार को ये हनुमान जी का पाठ करूंगा, वो रेगुलरली करने लग जाते हो। पहले कुछ कारण से करना शुरू करते हो और उसके बाद में रेगुलर हो जाते हो, चाहे वो लाभ मिले ना, मीन्स लाइक आपको लाभ भी मिल जाता है, फिर भी आप कंटिन्यू करने लग जाते हो, भाई मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए करना ही है, एवरी ट्यूसडे मैं ये करूंगा, एवरी यू नो कृष्ण के लिए भगवत गीता मुझे रोज पढ़नी है तो मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा। तो जब आप उस अवस्था में आते हो तो आपको कोई मीन्स उसके लिए मीन्स लाइक उसका रिटर्न कोई एक्सपेक्ट नहीं करते हुए आप उस अवस्था में आते हो, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा शुद्धिकरण शुरू होता है। तो इसीलिए निष्काम कर्म पहली सीढ़ी है ध्यान के अवस्था को प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए तो जब और वह शुद्धिकरण कैसे होगा, निष्काम कर्म के शुद्धि कैसे होगी? जब आप अपनी इंद्रियों को प्रॉपर मीन्स लाइक यू नो मीन्स लाइक आप कुछ एक्सपेक्टेशन के इसमें नहीं लगाओगे, मैं हाथ से कर्म करके मुझे ये
प्राप्त करके मुझे एंजॉय करना है, उस अवस्था को जब आप छोड़ दोगे, मुझे रोज 4 बजे उठ के स्नान करना है, चाहे मेरी लाइक 4 बजे उठ के स्नान करना है और भगवान के सामने दीपक जलाना है, तो जब आप उस अवस्था में आ जाते हो तो ऑटोमेटिकली यू डोंट थिंक भाई 4 बजे उठना इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, ये वो उस समय आप सोचते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप रोज ही उठ रहे हो। जब तक आप उठते नहीं हो वहीं पे तकलीफ होती है ना। जब तक आप कार्य को शुरू नहीं करते हो वहीं पे तकलीफ होती है। तो जब आप उस अवस्था में आ जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी शुद्धिकरण शुरू हो जाती है। तो ये फर्स्ट अवस्था है, यू हैव टू कम अप टू निष्काम कर्मयोग, क्योंकि है ना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हुए। और फिर दूसरा लेवल है व्यक्ति को वंस इंद्रियां के ऊपर आप कंट्रोल करोगे तो ऑटोमेटिकली ये निष्काम कर्म के काम में लग जाओगे। उसके बाद आता है आपका मन। ओके, मन को आप पूर्ण नियंत्रण में रखना, दैट इज सेकंड प्रोसेस। मन को एकाग्र करना बहुत बड़ा कठिन है। अर्जुन भी आगे चल के बताएगा इसी अध्याय में कि भाई बड़ा कठिन है मन को केंद्रित करना। मैं बादलों को रोक सकता हूं परंतु मन को नहीं रोक सकता। तो मन को केंद्रित करना, और वो कैसे हो पाएगा? प्रैक्टिस और वैराग्य से। अर्थात इन सारी इंद्रियों को यदि आप भगवान की सेवा में लगाओगे तो ही आपका मंत्र एकाग्र होगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। सारे पांचों इंद्रियों को, आंखों को देखना, नाक से सूंघना, जो भी हम कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा मन नियंत्रण में आना शुरू होता है। ये प्रोसेस है। किसी को समय लगता है ज्यादा, किसी को 5 साल 6 साल लग जाते हैं, किसी को 5 महीने लग जाते हैं। ठीक है, ये अपने को जज करने की बात है। दूसरा, इस अवस्था में मन को यदि आप एकाग्रित करना शुरू कर देते हो, फिर भौतिक चीजों से आपको कोई ये नहीं रह जाती, मीन्स आप अप्रभावित रहते हो। आपके लिए कितने भी सामने आपके उलावने आए, कितनी भी चीजें मनपसंद चीज आए, अरे गुलाब जामुन है सामने दिख रहा है, खा लूं ना, मुझे तो भगवान को भोग लगा के खाना है, क्योंकि मन केंद्रित हो गया और आपने अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दी। तो फिर क्या हो जाएगा? भौतिक चीजों से आपको पूर्ण एकदम ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं आप उसे अप्रभावित, लाइक आप अनडिस्टर्ब रहोगे, उन चीजों से आप अनडिस्टर्ब रहोगे। हाँ, और ये कब हो सकता है? भगवान से जब आप योग करते हो ना। दूसरे अध्याय में भगवान के योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो सिद्ध्य समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। व्हेन यू कम टू दैट लेवल कि जय मींस लाइक आप जब अनासक्ति के लेवल पर आते हो और सबको जब संभाव से आप अपना कर्म करते हो, तब ऐसा और भगवान से जब कनेक्ट करते हो तो उसको योग कहलाते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान योग का डेफिनेशन देते हैं। मेरे ख्याल से इसके ऊपर किसी ने लिया था क्लास पे। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से इन्होंने लिया था, नवीन प्रभु ने, योगस्थ कुरु कर्माणि, आई रिमेम्बर। तो उसको योग कहते हैं। तो उस योग के पश्चात ये ध्यान योग का प्रोसेस आता है। तो आप इतना लेवल्स क्रॉस करके आते हो तब आपका ध्यान योग का प्रोसेस आता है, और उसके अंदर ये अष्टांग योग की पद्धति आती है, जिसके ऊपर हमने पिछले अध्याय में 27 और 28 के अंदर हमने चर्चा की थी। तो यही 27 और 28 जो भगवान ने जिक्र छेड़ा अष्टांग योग का, यही लिंक था इस अध्याय को डिटेल में उसके बारे में चर्चा करने का। तो ये लिंक बना कि 27 और 28वां श्लोक लिंक बना, जिसके ऊपर भगवान ने ध्यान योग की नींव रखी। और आज कृष्ण ध्यान योग के बारे में इस और बता रहे हैं, और इस अष्टांग योग की पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, और एंड में ये स्थापित करेंगे कि ये अष्टांग योग एक्चुअली अव्यवहारिक मार्ग है। मीन्स लाइक नॉर्मल अव्यवहार मीन्स किसको कहते हैं? where you cannot transact, like अव्यवहार बोलते हो means which you cannot transact, which you cannot adopt in your life. कई लोग आपको प्रोसेस बताएंगे, ओ ध्यान योग करो, लाइक आप केंद्र पे एक लाल बिंदु है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करो, आपको जो सो ब्रह्म में स्थान मिलेगा। कई बार ऐसा है, ठीक है, सारी वह फिलॉसफीज है, परंतु हमारी फिलॉसफी बड़ी क्लियर है। हम ऐसा ध्यान में केंद्रित करेंगे तो कुछ देर के लिए ध्यान केंद्रित होगा, उसके पश्चात क्या, वापस ये इंद्रियां विषयों के पीछे दौड़ पड़ेगी, और फिर वही वापस शुद्धिकरण कैसे होगा? अनलेस वो वापस इंद्रियों को खींच के एकाग्र नहीं किया जाएगा, ये शुद्धिकरण का प्रोसेस रुकेगा नहीं, वापस आपकी इंद्रियां दौड़ पड़ेगी। तो इसीलिए भगवान ये स्थापित करते हैं, इस पूरे 6ठे अध्याय में स्थापित करते हैं कि भाई ये जो अव्यवहारिक मार्ग है और ये बिल्कुल अस्वीकार्य मार्ग है, इससे बेहतर है भक्ति योग। एंड में ना, योगी नाम अपनी सर्वेशम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान जो भजते सोमाम तमे युक्तो तमोमता। ये मेरा मत है कि भक्त ये तीनों प्रकार के योगी, कर्म योगी, ध्यान योगी और भक्त योगी, इन सब में जितने प्रकार मीन्स लाइक है, उस
भक्त योगी सर्वश्रेष्ठ है। तो भक्ति का वे नींव रखते हैं। तो अभी तक हम कर्म योग का जो सैंडविच का जो ऊपर का पार्ट था उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और ऑलमोस्ट उस नीचे के लेवल पर आ गए। सैंडविच के ऊपर के परत जो कड़क कड़क था, जहाँ पे युद्ध की तैयारियां चल रही थी, वहां से लेके बीच के लेवल तक आ गए। तो वहां पर ये नींव रखते हैं भगवान की अगला पड़ाव है जो बीच का जो पैटिस क्या बोलते हैं उसको, आलू का, जो एकदम टेस्टी होता है, उसकी वजह से पूरा सैंडविच में निखा टेस्ट आ जाता है उसके आपका। तो उसकी वह नींव रखेंगे जिसके वजह से वो भक्ति योग आपको 7वें अध्याय से ला के 12वें अध्याय तक भक्ति योग की चर्चा होगी। तो हम कर्म योग के एंडिंग पार्ट पे, ये लास्ट चैप्टर है, तो उस लास्ट चैप्टर में भगवान मींस ये चैप्टर के एंड तक भगवान ये साबित कर देंगे कि भक्ति योग इज बेटर देन दिस अष्टांग योग। अच्छा, पिछले श्लोक के अध्याय के एंड वाले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। तो क्या कहते हैं उसमें श्री कृष्ण, क्या कहते हैं? जो व्यक्ति कृष्ण को परम भोक्ता, और 3 चीजें बताते हैं उसमें। हाँ हाँ, ओके, ईश्वर, हाँ, तो परम ईश्वर, लाइक सर्वलोक महेश्वरम, तो भोक्ता मैं हूँ, परम ईश्वर मैं हूँ, तथा सुहृद, सबका सुहृद भी मैं ही हूँ, है ना। तो तीनों चीजें स्थापित करते हैं। बलवंत प्रभु ने क्लास ली थी, मैं सुन नहीं पाया था बिकॉज ऑफिस से आया था, शुभांगी ने सुना था, बट तो हम ये तीनों कार्य और ये तीनों चीज जब कोई भक्त समझ लेता है तो ऑटोमेटिकली शांति स्थापित हो जाती है ना। तो ये शांति का सूत्र है। बड़े बड़े यूनाइटेड नेशंस ट्राई करते हैं कि शांति कैसे मिलेगी, एंड टुडे आल्सो दे आर फेल्ड। युद्ध अभी भी चल रहा है ना। इंडिया में थोड़े से पटाखे उड़ जाते हैं तो बोलते हैं कि पोल्यूशन हो जाएगा। आज यूक्रेन और रशिया के इतने पटाखे उड़ रहे हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वह शांति का मार्ग ही नहीं है। शांति का मार्ग कब हो सकता है? जब ये तीनों चीजें स्थापित हो, जब सब पूरा वर्ल्ड कृष्ण को बीच में रखेगा और इन तीनों चीजों को अपनाएगा, लाइक यू नो, कृष्ण ही ईश्वर है, कृष्ण ही भोक्ता है और कृष्ण सबके सुहृद है। कोई फिर मीन्स सभी के परमात्मा कृष्ण है, तुम में कृष्ण है, मुझ में कृष्ण है परमात्मा रूप में, तो फिर लड़ाई झगड़ा क्या रह जाएगा? जब तक ये प्रिंसिपल सोसाइटी में नहीं आता, जब तक शांति नहीं मिलेगी। तो समझने वाली बात है, जब भगवान ने स्वयं कहा है कि शांति इन चीजों से मिल सकती है, तो फिर इसके पहले भगवान क्यों कह रहे युद्ध करो, युद्ध करो, अर्जुन उठो युद्ध करो? कितनी बार डांटा है ना। और ये युद्ध और शांति दोनों ऑपोजिट है, राइट। यदि युद्ध होगी तो शांति नहीं रहेगी, शांति रहेगी तो युद्ध नहीं होगा, राइट। और तो फिर यही लाइक यू नो अर्जुन अपने मन में विचार कर रहा था, है कि नहीं? क्योंकि अभी तक अर्जुन उठो युद्ध करो, उठो, हाँ उठो युद्ध करो, कितने बार बोला है? दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, हर इसमें लॉजिक में ये बताया कि तेरा कर्तव्य युद्ध करना, और तू जो है युद्ध नहीं करना चाहता। और अभी पिछले लास्ट श्लोक में कहा कि शांति है, तो फिर शांति का मार्ग अपनाना चाहिए या युद्ध का मार्ग अपनाना चाहिए? यही सोच के अर्जुन सोच रहा था। और उसके पहले उसके ऊपर उन्होंने, कृष्ण ने क्या किया? अष्टांग योग का तड़का मारा था। कोई जब कहानी बन रही हो तो उसके ऊपर अष्टांग योग का जिक्र कर दिया। तो अष्टांग योग का तड़का मारने से क्या होगा कि अर्जुन के मन में अब ये भी आ गया कि भाई अष्टांग योग से भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, तो मैं क्यों ना योग ही कर लूं, अष्टांग योग की मुद्रा में क्यों ना चले जाऊं, है ना। आंखों को बंद कर लूं 90% आके ध्यान पर, क्योंकि ये अष्टांग योग का प्रोसेस अभी 6 अध्याय में पूरा समझाया जाएगा। तो मैं ध्यान केंद्रित कर लूं और जो सो शांति को प्राप्त कर लूं, फिर क्यों मुझे युद्ध करना है ना। तो इस प्रकार का जब वह सोचने लगा रहा था, उसी का मन उसका गोते खा रहा था, झूल रहा था, तब क्योंकि कृष्ण को तो बताना था कि अष्टांग योग को स्थापित करना था कि अष्टांग योग इज नॉट द फाइनल योग, ठीक है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द प्रोसेस थ्रू व्हिच यू कैन गेट मुक्ति, बट ये अव्यवहारिक मार्ग है, ये स्थापित करना था। इसीलिए उन्होंने ये तड़का वड़का मारा। क्यों? क्योंकि एक वो लास्ट स्टेज है, जब हम जाते हैं तो पहले हम निष्काम कर्म योग करते हैं, निष्काम कर्म योग के बारे में बाद में हम आते हैं ज्ञान योग के ऊपर, ज्ञान योग के ऊपर आते हैं, फिर हम ध्यान योग, फिर अष्टांग योग, फिर एंड में भक्ति को ही पाते हैं। इसीलिए भक्तों को क्या हिदायत दी जाती है कि एनिमल लाइफ से हो तुम, ओके, चैंटिंग करना शुरू करो, आप ऑटोमेटिक निष्काम कर्म पे आ जाओगे, भक्ति करोगे, निष्काम कर्म के हिसाब से करोगे, बाद में आप ज्ञान भी अर्जित करोगे, वो भी कृष्ण को योग करोगे, कृष्ण से तो भक्ति, तीनों को
तीनों प्लेस पे यदि आप कृष्ण को कनेक्ट करके भक्ति से कनेक्ट कर दोगे तो आप राइट फ्रॉम स्टेज 1 आप भक्ति में लग सकते हो। नहीं तो आपके पास ये सीढ़ी है, चढ़ के जाना है तो चढ़ के जा सकते हो। भाई आज मैं कर्मयोग करूंगा, कर्मयोग के बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, सूर्यदेव कर्मयोगी है, बहुत अच्छे। वे कभी भी समय से निकलते हैं, उनका समय 1 मिनट इधर उधर भी वे लेट नहीं होते हैं कि भाई उनको समय से आना है तो समय से आते हैं, 4:04 पर उगना है तो उसी समय उगेंगे, है ना। तो ये मीन्स लाइक आप उस प्रोसेस से जा सकते हो। मैं तो मेरा निष्ठावान काम करते जाऊंगा, करो करो ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपको कई जन्म लगेंगे जब तक आप इन सारे योगों को प्राप्त करके फाइनली भक्ति तक आओगे। आज यहाँ पे ये स्थापित हो रहा है कि लाइक उस ध्यान युग का मार्ग, ओके, नो डाउट अबाउट इट, बट हमें ये जो है सो ये लाइक अपने जीवन में भक्ति को उतारना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम भक्ति की ओर बढ़ेंगे तो उसकी मुख्यता को हमें समझना होगा। तो केवल कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे कि अर्जुन कहीं इस अष्टांग योग की पद्धति को अपने जीवन का बेस न बना ले और ध्यान योग में न लग जाए, इसीलिए मैं इसको जो सो इस ध्यान योग की विधि के बारे में डिटेल में समझाना शुरू करता हूँ। और भगवान जो है सो आज का श्लोक, पहला वाला श्लोक बोलते हैं, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी से योगी च न च अग्निर न च क्रिया। इसका अर्थ क्या है कि श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, तो भगवान का डेफिनेशन तो हमें आज देना जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज, राइट। भगवान हम दूसरे अध्याय के पहले श्लोक से ही, दूसरे श्लोक से ही भगवान वाच समझते आए हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, अनाश्रित कर्म फलम, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, ये दोनों बातें, वही सन्यासी और वही असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है न कर्म करता है। तो इसको जरा समझना पड़ेगा, है ना। अनाश्रित कर्म फलम का अर्थ क्या होता है, पहले बात तो भगवान वाचा समझ गए। अनाश्रित कर्म फलम अर्थात फल की इच्छा न रखते हुए, ना कोई भी फल में, कोई भी कर्म के फल पर आश्रित न होते हुए, अनाश्रित है ना, तो कोई भी कर्म के फल पर हमें आश्रित नहीं होना है। अर्थात बच्चों ने अभी एग्जाम लिखा है, एग्जाम लिखने के बाद में रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन मत करो, पास हो गए या फेल हो गए, है ना, नेचुरली, क्योंकि वो उनके हाथ में है भी नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान दूसरे अध्याय में बोल चुके हैं, है ना। उनके हाथ में कुछ है नहीं, उनके हाथ में क्या है, केवल कर्म करना है जो वो करके आते हैं, ओके। या फिर महीने भर तक कमाओ और सैलरी मत एक्सपेक्ट करो। सही बात है, सही बात है। वहां पर वो दिव्या एग्जाम दे रही थी, हम भी यहाँ बैठे बैठे सोच रहे थे तो और वो एग्जाम्पल है दूसरा वाला, सैलरी महीना भर काम करो और सैलरी मत एक्सपेक्ट करो। ये कर्म करो, कल फल की इच्छा मत करो, हो जाएगा, चल जाएगा, है ना। क्योंकि बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि शास्त्रों में सकाम कर्म को एक गर्हित कर्म बताया गया। क्यों भगवान ऐसे अनाश्रित कर्म फलम, क्यों मींस एक्सपेक्टेशन मत रखो क्यों कह रहे हैं, तो इसको बहुत अपने जीवन में इसको बहुत समझ के उतारना बहुत जरूरी है। कई बार उसका इतना नेगेटिव मीनिंग, अच्छा वो छोड़, इस श्लोक से आज भगवत गीता से एटलीस्ट ये बहुत क्लियर हो जाएगा। लोग अपने घर में बोलते हैं बच्चों को, कोई बच्चा बोलता है मुझे भगवत गीता पढ़नी है, अरे भगवत गीता पढ़ के तू दूर रह जाएगा, जाके पढ़ाई कर, है ना, तुझे कोई कार्य नहीं मिलेगा, भीख मांग के खाना पड़ेगा, भगवत गीता पढ़ के, ये बोलते हैं ना, ये उससे आज जो है सो पूरा टूट जाएगा वो कॉन्सेप्ट। भगवान क्या कह रहे हैं बहुत समझना बहुत जरूरी है। तो सकाम कर्म शास्त्रों में एकदम गर्हित कर्म बताया गया, मीन्स लाइक एकदम लोएस्ट लेवल ऑफ कर्म। गर्हित का मतलब होता है कि एकदम जो खड्डे में गिरा हुआ है ना, तो उसको कोई करना पसंद नहीं करता है। तो जैसे उसमें एक श्लोक आता है ना, ध्युरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धो शरण मनविच्च कृपणा फल हेतव। तो सकाम कर्म को क्या बताया गया है कि उसका मीनिंग क्या है, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से तुम दूर रहो। भक्ति के द्वारा तुम समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो, मीन्स एक्सपेक्टेशन के कर्मों से तुम दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। ये था 2.49 में, ये 2.49 के हमने पहले ही समझ चुका है। तो जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वह कृपणा फल है, तो वह कृपण है अर्थात कंजूस है। और कंजूस का मीनिंग भी हम लोगों ने बहुत समझा था। कंजूस अर्थात वह जो चेष्टा ही नहीं करना चाहता, या जो है अपने पास उसको खर्च नहीं करना चाहता,
अपने पास पैसा है, अपने पास समय है, अपने पास ज्ञान है, उसको खर्च ही नहीं करना चाहता, अर्थात किसी को बताना ही नहीं चाहता, किसी के साथ शेयर ही नहीं करना चाहता, तो ये बड़ा उसको कहते हैं कंजूस। अब वो लोगों ने तो क्या चला दिया, मारवाड़ी कंजूस होते हैं। शास्त्र मारवाड़ी कंजूस होते हैं, ये बड़ा बड़ा मैं खुद मारवाड़ी हूँ, लेकिन यहाँ पे कई लोग मारवाड़ी है, परंतु कंजूस का एक्चुअल मीनिंग है ये जगत में प्रभु व्यवहारिक होना पसंद है। एग्जैक्टली सब लोग इनडायरेक्टली व्यवहारिक ही है। एग्जैक्टली अगर व्यवहारिक नहीं है तो बोलेगा ये इसको पता नहीं है जिंदगी का मापदंड। तो ये उस श्लोक में 2.49 में हमने समझ लिया था कि ये सकाम कर्म करना कितना गरीब कर्म है। बोलते जैसे कहते हैं ना कई बार क्या गाय काटने के बराबर कर्म होता है यदि आप जो है सो ये जो पर्टिकुलरली 4 प्रिंसिपल्स यदि आप फॉलो नहीं करते हो, मतलब एक हिसाब से गौ हत्या का पाप कर रहे हो, इस प्रकार का पाप आता है। तो एक हिसाब से आप गरित कर्म कर रहे हो, तो उसका तुम तो ऐसे कर्मों का तुम्हें त्याग करना चाहिए, ऐसे कर्मों का तुम्हें त्याग करना चाहिए। तो सैलरी भी एक कर्म फल है, तो क्या हम उसका त्याग कर देंगे? क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा था, क्योंकि सैलरी भी पूरा कर्म फल है, क्या त्याग कर दोगे? नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए कहते हैं ना कि कुछ करते हो क्या आप लोग उसमें से त्याग? हाँ। देते हो ना, कुछ तो करते हो ना। हाँ, पूरा क्यों नहीं कर सकते? आपके पास दूसरी भी जिम्मेदारियां हैं। हाँ, क्योंकि आप सन्यासी नहीं हो, है ना, क्योंकि आप सन्यासी नहीं हो, आप गृहस्थ हो, इसलिए आप पूरा त्याग नहीं कर सकते। आपको थोड़ा बहुत त्याग करना चाहिए, और त्याग करने से ही शुद्धिकरण होती है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे मीन्स लाइक बहुत आसक्ति रहती है, हम जो कमा के लाए हैं बड़ी आसक्ति रहती है, मैं इतने दिनार कमा के लाया हूँ, उस दिनार में से कुछ थोड़ा सा छूट जाना, उसी को ही त्याग कहता है एक्चुअली। तो वो छोड़ पाने की क्षमता आनी चाहिए पहली बात। कैसे वो कैसे आएगी? कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली आ जाती है, धीरे धीरे समय लगता है, जैसे जैसे लोगों को समझ में आते रहता है, तो ऑटोमेटिकली कृष्णा कॉन्शियस में मीन्स अब सभी लोग, आप लोग अपने ऊपर एनालाइज कर सकते हो, आप सभी लोग जब शुरू करे थे तब क्या त्याग करते थे और आज क्या त्याग करते हो, आप लोग खुद ही समझ जाओगे ना। तो त्याग सिर्फ मंदिर में देने का ही त्याग नहीं है। आज हमारे लिए ये कार्यक्रम चल रहा है, ओके, वीकली सत्संग है, सभी ने अपने घर से कुछ ना कुछ बना के लाया, सभी ने इन द सेंस जो भी प्रोसेस बना के लाए है ना। तो क्या है वो भी त्याग ही है ना। उस त्याग के ऊपर कभी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा में लग रहा है, सवाल ही नहीं उठता, है ना। तो त्याग आया ऑटोमेटिकली, त्याग अपने सारे कर्मों को मीन्स शुद्धिकरण कर देता है। इसीलिए अनासक्त होके कर्म करना इसीलिए कहा गया है। तो गृहस्थी का भी आप 100% त्याग हो सकता है। कैसे हो सकता है? आप कुछ तो भगवान के कार्यों में लगा रहे हो, जैसे इस प्रकार करते हो, मंदिर में डोनेशन करते हो, सब प्रकार करते हो, तो ये लग रहा है बैलेंस आप क्या करते हो? भगवान के जो हमको रिप्रेजेंटेटिव दिए उनका अगर हम वो भावना से करें, हाँ, वो एक्चुअली त्याग है। यस एग्जैक्टली। और नहीं, बाकी भी ठीक, मैं मेरा पॉइंट था कि कुछ लाइक यू डू इट इन द फॉर्म ऑफ दिस थिंग, क्योंकि अपने जेब से आप दे रहे हो तो त्याग, और आप भगवान के लिए कुछ बना के ला रहे हो, अपने जीवन से त्याग कर रहे हो, तो वो भी ठीक है। परंतु बाकी क्या करते हो? बाकी भी अपने परिवार पर खर्चा करते हो, वो भी कृष्णा कॉन्शियस वे में करते हो, तो वो भी त्याग है। अगर वही तुम नॉन कृष्णा कॉन्शियस वे में पिक्चरों देखने में उड़ाते हो, या फिर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिक से अधिक पैसा लुटाते हो, तो वहां त्याग की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि वो उससे तुमको एंजॉयमेंट मिल रहा है ना। आज जो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं ना कि भाई धोखा दे रहे हैं, मीन्स लाइक उनका मीन्स लाइक वो अग्नि नहीं जलाते हैं, और वो धोखा अभी आगे समझ लेंगे उसके बारे में भी। तो गृहस्थ भी जो है सो यदि त्याग कर सकता है तो वैसे कर सकता है, परंतु हम लोग सब गृहस्थ नहीं होके गृह में दी कैटेगरी में आने लग गए कि भाई ये त्याग करके मुझे क्या मिल रहा है। जैसे ही वो सोचने आता है तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आप कार्य कर रहे हो, और वह गृह मेदी की कैटेगरी में आता है, गृहस्थ की कैटेगरी में नहीं आता। गृह मेदी अर्थात वो पर्सन जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है। मैं ये चीज कर रहा हूँ, मेरा नाम इतना बढ़ेगा, मैं ये चीज कर रहा हूँ, मैं इतना दान दे रहा हूँ, मेरा ये नाम बढ़ेगा, मैं ये चीज मैं ये बना के लाया हूँ, मैं ग्रेट हूँ, ऐसा, लेकिन सब लोग मेरी तारीफ करे, मैं ये ने दान किया, मेरे नाम का बड़ा पोस्टर लगे बाहर, बंगले के बाहर, ऐसा जो डोनेटेड बाय सो एंड सो, ऐसा नाम लगे, ये लगे, इस प्रकार। तो जैसे ही आप वो हो जाते हो तो गृह मेदी अर्थात सकाम कर्म की कैटेगरी में आते हो, जो गर्हित कर्म है। और भगवान यहाँ कह रहे हैं अनाश्रित
कर्म अनाश्रित होकर कर्म करो। वैसे ही अब कंजूस की बात बोली थी, समय का भी, समय 24 घंटे भगवान ने आपको दिए हैं, है ना, उसमें से कितने घंटे आप भगवान के लिए निकालते हो? 2 घंटे, 8.33% ऑफ द टाइम। 2 घंटे यदि आप निकालते हो तो पूरी 16 माला जाप हो जाती है, विच इज 8.33%। जैसे महीने भर की सैलरी हम करते हैं ना, 12 मंथ्स की सैलरी को 12 डिवाइड करो, 8.33% ही होता है। सो 8.33% ऑफ द टाइम यदि आप इन्वेस्ट करते हो भगवान के लिए, तो 16 माला आपकी जाप पूरी हो जाती है। आप उतना भी नहीं करना चाहोगे तो वो भी कंजूसी कैटेगरी में और 2 घंटे से ज्यादा लगना नहीं चाहिए, 2 घंटे से ज्यादा लगना भी नहीं चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, मन आपका इधर उधर दौड़ेगा। आपको 2 घंटे के अंदर 16 माला, बिल्कुल आप शिला प्रभुपाद का ऑडियो सुनिए 16 माला वाला, बराबर 2 घंटे में खत्म हो जाता है। 16 माला का रिकॉर्डिंग उनका एक है, 2 घंटे का है बराबर, उससे कम ही है थोड़ा, बट 2 घंटा बहुत है मैक्सिमम। तो समय का भी आप अपना समय निकालो, केवल टाइम वेस्ट करना भी आपको कर्म फल की आसक्ति में लगा सकता। टाइम वेस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे ही घूमना नहीं। जो कार्य में कृष्ण को याद नहीं किया वो टाइम वेस्ट, वो कार्य माया के साथ हुआ और वो टाइम वेस्ट, तो वह भी कंजूसी की कैटेगरी में आता है। और उसके लिए भी जो है सो वह भी अनाश्रित कर्म फलम के अंदर नहीं आता। तो जो समय मिला है भगवान को याद करो। चैंटिंग 16 हो गई, चलो और ज्यादा कर लो, आपको उतना ही समय है तो जो समय भगवान के कार्य में लगा दिया, भगवान के लिए बना दिया, भगवान के लिए माला बना दी, भगवान के लिए कुछ भी कर दिया। ऑफिस जा रहे हैं, नो डाउट भगवान ने गृहस्थी दी है, उनके लिए कमाने जा रहे हैं, तो वो 8 घंटे ऑफिस में भी लगाओ ध्यान लगा के। वहां पर भी जाके अभी आप ध्यान नहीं लगाते हो, खाली अगर फेसबुक देखते हो, खाली आप यूट्यूब देखते हो, खाली आप टाइम करते हो, तो वो भी सही नहीं है, वो भी टाइम वेस्ट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि आप उस चीज को प्रॉपर यूटिलाइजेशन में नहीं लगा रहे, वो भी कंजूसी कैटेगरी में आएगा। तो इस प्रकार नहीं, अनाश्रित होकर आपको कर्म। फिर नेक्स्ट क्या, कार्यम कर्म करोती है। क्या कहा? कार्यम कर्म करोती है। कार्य का अर्थ होता है कर्तव्य, ड्यूटीज, हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, ड्यूटीज। और ड्यूटी कर्म जो मीन्स लाइक अपना, जो व्यक्ति अपना कार्य और कर्म दोनों करता है। तो पहली लाइन में तो कहा गया कि फलों में आश्रित होकर आपको रहना है, और अब क्या करना है, कर्म फल में आश्रित नहीं होना है, और कार्य और कर्म दोनों करना है, कार्य और कर्म दोनों करना है। तो जो व्यक्ति बोल रहा है ना कि भाई पिताजी बोलते हैं कि यार भगवत गीता मत पढ़, टाइम वेस्ट मत कर, तो भगवत गीता पढ़ के वो भक्ति कर रहा है, कार्य और कर्म दोनों शुद्ध कर रहा है, और भगवान यहाँ छोड़ने को थोड़ी बोल रहे हैं, कार्यम कर्म करोती है कर रहे हैं। आपको कार्य भी करना है, कर्म भी करना है, अपनी ड्यूटीज है। स्टूडेंट है, पढ़ाई करना है, गृहस्थ हो, कमाई करना है, ड्यूटी कहाँ मना किया है कृष्ण ने, परंतु 8.33% ऑफ टाइम तो कृष्ण को दे दो, है कि नहीं? 8.33% ऑफ द टाइम अपने जीवन में कृष्ण को देना है, नहीं देना है? वो भी हम यदि नहीं देते तो गड़बड़ आता है। तो कार्य और कर्म दोनों ही करना है। इसलिए श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, प्रत्येक मनुष्य करता है ये चीज। किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के लिए, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक कर्म, नहीं करता। हर चीज में यदि आप एक्सपेक्टेशन रख के कार्य करोगे तो कृष्णा कॉन्शियस वे के हिसाब से ये पूर्णता की कसौटी नहीं होगी। तो लिखते हैं श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में, दैट इज नॉट परफेक्शन ऑफ लाइफ। पूर्णता की कसौटी क्या है? कृष्ण भावनामृत में कर्म करना और उनके फलों को भोगने की इच्छा नहीं रखना। कर्म करना है परंतु फलों को भोगने की इच्छा नहीं करना है, बल्कि निष्काम भाव से अपने को कर्म करना है। और ये प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अपने कर्तव्यों को उसे निभाना ही है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं कौन है? भगवान का अंश है ना, उसमें है ना, भगवान का अंश है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, है ना। तो 15वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि जैसे एग्जाम्पल देते हैं श्रीला प्रभुपाद, उसमें तात्पर्य में क्या एग्जाम्पल देते हैं? शरीर के अंग का एग्जाम्पल देते हैं, कार्य करते हैं, है ना। एग्जाम्पल देते हैं शरीर के अंग। ये हाथ है, हाथ अपनी तुष्टि के लिए कार्य करेगा। मैं इस पेट को खाना क्यों दूं?
खाना तो मुझे खाना चाहिए था, ये पेट को जबरदस्ती खिला रहा हूँ। हाथ यदि वैसे सोचने लग जाए, पैर यदि सोचने लग जाए मैं इस शरीर को क्यों ढोऊं, सारा शरीर का बोझ मुझ पे ही गिरा हुआ है, मैं क्यों उठाऊं। तो ऐसे हर अंग यदि सोचने लग गए तो क्या हो जाएगा, पेट को खाना नहीं जाएगा तो क्या होगा उसके बाद में, पेट भी सिग्नल भेजेगा, एनर्जी लेवल्स पूरे डाउन हो गए भैया, अब तो कोई कार्य करने लायक नहीं रहेगा, है ना। फिर जो है सो तुरंत आपको ड्रिप लगाई जाएगी, ये करी जाएगी, फिर आपको समझ में आएगा नहीं मुझे टाइम टू टाइम खाना खाना है ना। तो अपने सारे शरीर के अंगों को शरीर के कार्य में लगाना ही होगा, सारे शरीर के कार्यों में लगाना ही होगा। तो वैसे ही हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भगवान के अंश है, मम्मी वांशो जीवलोके, हम भगवान के अंश है, हमें भी अपना शरीर पूरा भगवान के सेवा में लगाना ही चाहिए, कुछ भी हो जाओ, पूरा शरीर भगवान के किस सेवा में आ सकता है, यही हमारा कार्य रहना चाहिए। तो यही हमारा एकमात्र कर्तव्य भी रहना चाहते हैं, जिसको चैतन्य महाप्रभु का श्लोक भी कोट किया है उसमें। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि हमारा नेचर ही वही है कि हमारा दास है, तो मालिक के लिए हमें काम करना चाहिए। पिछले श्लोक में ऑलरेडी भगवान ने एस्टेब्लिश कर लिया कि मैं ही परम भोक्ता हूँ, मैं ही सबका मालिक हूँ, मैं ही सबका ईश्वर हूँ, है ना। तो मेरे ख्याल से बलवंत प्रभु ने बोला ही होगा ना, जैसे कोई सीईओ है, वो बोलेगा मैं सीईओ हूँ तो गलत थोड़ी है, तो भगवान बोल रहे मैं भगवान हूँ तो गलत कहाँ से हुआ। या फिर कोई, मैं बोलता हूँ मैं सीईओ नहीं हूँ और मैं बोलूंगा कि मैं सीईओ हूँ तो वो गलत होगा, झूठ होगा, फ्रॉड होगा। उसी प्रकार से हम भगवान के अंश है तो अंश ही रहेंगे। और सेकंड अध्याय में बहुत क्लियरली हमने समझ लिया था कि अंश और पूर्ण दोनों ही अलग अलग जीवित जीते हैं, दोनों कभी भी एक हो ही नहीं सकते। तो भगवान परमात्मा में जाके मिल जाना, इस थियरी को भगवत गीता साफ साफ खंडन करती है ना। तो ऐसा ही आचरण करने से हमें हमारी जीवन में हमारी पूर्णता मिलेगी, विल गेट आवर परफेक्शन ऑफ आवर लाइफ, है ना। सो परफेक्शन के साथ साथ हमें प्रोटेक्शन भी मिल जाती है भगवान की, दोनों ही कार्य से। तो ये फर्स्ट लाइन समझ में आ गया, कुछ कोई डाउट है उसमें। सन्यासी स योगी च, सन्यासी च योगी च, अर्थात ऐसा करने वाला व्यक्ति सन्यासी और योगी कहलाता है। अब सन्यासी और योगी दोनों शब्द को समझते हो, क्या है मीनिंग उन दोनों का। सन्यासी मतलब जिसने सारी चीजों को छोड़ दी, हाँ, और योगी मतलब जो अपने आप को भगवान से जोड़ दे। हाँ ठीक है, ओके, वन ऑफ द डेफिनेशन, यस। तो मोर और लेस मोटा मोटी आप लोग समझते हो कि सन्यासी और योगी में क्या है। योगी भगवान से या किसी चीज से योग करना चाहता है ना। कर्म योगी कर्म से योग करेगा, ज्ञान योगी ज्ञान से योग करेगा, भक्त योगी भगवान से योग करेगा। तो योग बहुत जरूरी है। तो ये होता है योगी। तो उन सारे योगियों में भक्त योगी श्रेष्ठ है, अंत में भगवान कहेंगे। और जो क्या बोलते हैं सन्यासी है, वे क्या सोचते हैं, ये ऐसा कार्य करने से तो मैं कर्म में फंस जाऊंगा, मैं कार्य ही नहीं करता, सन्यास ले लेता हूं कार्य से। परंतु जो अनाश्रित होके कर्म करता है, कार्य भी करता है, कर्म भी करता है, वह सन्यासी भी है और योगी भी है। भगवान यहाँ पे एस्टैब्लिश कर रहे हैं इस सूत्र को। कैसे है, क्योंकि 5वें अध्याय के फर्स्ट श्लोक में भगवान अर्जुन ने इसने पूछा था, क्या अर्जुन ने, संन्यास कर्मणाम कृष्णम पुनर्योगम न संससी। हाँ, क्या क्या था वो, लीजिए आप पढ़िए, उसका ट्रांसलेशन पढ़िए 5.1। हाँ, करने के लिए कहते हो, यस एग्जैक्टली। आप श्रेष्ठ क्या है मुझे बताइए ना। आप मुझे पहले तो बोलते हो सन्यास ले लो और फिर बोलते हो कर्म करो, दोनों में से कौन सा बेटर है जरा बताइए मुझे। उसका आंसर भी 5.2 में देते हैं भगवान। क्या देते हैं, यस ट्रांसलेशन पढ़िए माता जी। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए ना तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु उन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है ना। भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है कर्म के परित्याग से, है ना। तो कर्म से योग अर्थात कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कृष्ण को सेंटर में रखकर योग करना, कृष्ण को सेंटर में रखकर हर कार्य करना, यह बेहतर है, कृष्ण बता रहे हैं। क्योंकि कर्म से संन्यास लेने से क्या होती है, कर्म से यदि आप संन्यास लेते हो तो
क्या कब तक रहता है मूवी? बस विल बी एंडिंग आई थिंक, क्योंकि लेट शुरू किया। 7:15 तक खत्म और वी स्टार्टेड ओनली लेट। अराउंड 10 मिनट, 5-10 मिनट में खत्म करता हूँ। कल सवेरे। तो कर्म से संन्यास लेने का अर्थ होता है क्या है? कर्म से संन्यास यदि आप लेते हो तो क्या होता है? तो मैंने जो फर्स्ट सूत्र बताया था कि यदि आपको अष्टांग ध्यान योग तक आना है तो फर्स्ट लेवल क्या था? अपने आप की शुद्धि, निष्काम कर्म करके शुद्धि करना होता है। तो यदि आप कर्म करना छोड़ दोगे तो आपकी शुद्धि रुक जाएगी, है ना? आपकी शुद्धि रुक जाएगी। और शुद्धि कैसे हो पाएगी? जब आप सेवा में लगोगे, है ना? जब आप सेवा में लगोगे, भगवान की सेवा में लगोगे, वैष्णवों की सेवा में लगोगे, किसी वैष्णव के लिए सेवा करोगे, प्रसाद बनाओगे, ले जाओगे, उनकी सेवा करोगे, तो ये सेवा करने से क्या होगा? ऑटोमेटिकली ये योग में तब्दील हो जाएगा और हमारी शुद्धि होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति जो करते हैं कार्य कृष्ण भावनामृत में, वह सन्यासी भी है और योगी भी है, क्योंकि वह अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य नहीं करते, कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। तो अपने इंद्रियों की तृप्ति से सन्यास लेते हैं और कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति में लगकर कर्म योग करते हैं, इसीलिए वह सन्यासी भी है और योगी भी। ओके, आई डू नॉट वांट टू ईट फूड, आई वांट टू ईट जस्ट प्रसाद, दिस इज कॉन्शियसनेस। काम तो वही है, बट हाउ यू पुट इट इन द राइट पर्सपेक्टिव। सो जो चेतना है आपकी, जो कॉन्शियसनेस, बिकॉज हमारा सोसाइटी का नाम ही क्या है? सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये सब कुछ कॉन्शियसनेस के ऊपर है। तो कॉन्शियसनेस में शुद्धि नहीं होगी तो कोई भी कार्य अशुद्ध ही रहेगा। तो शुद्धि के लिए हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति से, भाई मुझे जो भी हम दे ना, इन आंखों से मुझे देखना है तो भगवान का स्वरूप देखो ना भाई। अननेसरी के यूट्यूब और अननेसरी के फालतू पिक्चरों देखोगे उससे तो अच्छा है भगवान के कोई सीरियल देख लो, या भगवान का कोई क्या बोलते हैं लेक्चर सुन लो, अपने इस्कॉन के डिवोटीज का कोई लेक्चर सुन लो, है ना? तो उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा? वह व्यक्ति सन्यासी और योगी दोनों ही कहलाएगा, है ना? कई लोग बोलते हैं इस्कॉन वाले तो भाई सन्यासी हो गए, ये प्याज लहसुन नहीं खाते, बड़ा मुश्किल है इनके लिए। कितने लोगों के ऑफिस में ऐसा मुश्किल होता होगा, है ना? इनके लिए स्पेशली कुछ और मंगाओ, हमारे लिए तो बहुत होता था। तो वही सच बात है, क्योंकि हम कुछ नहीं खाते, सिर्फ प्रसाद खाते, खाते तो है हम सिर्फ प्रसाद खाते हैं। तो यही कैटेगरी है सन्यासी और योगी का। तो वह योगी और सन्यासी दोनों ही करता है। तो जो भक्त होने से ये सब कुछ बखूबी वह निभा सकते हैं, और जो भक्त नहीं होता है उनके लिए शायद ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो कोई भी जो कहता है ना कि भाई कृष्ण कह रहे अपना मतलब आप भक्ति में लग रहे हो, कार्य छोड़ दे रहे हो, कहाँ भगवान ने कहाँ पर कहा है कार्य छोड़ दो? कार्य करो बोला है भगवान, निष्काम भाव से करो तो ऑटोमेटिकली आपकी शुद्धि। तो कहीं पर भी करना नहीं है, जो कार्य कर रहे हो आप करते रहो, बस उसमें कृष्ण को जोड़ना है। भाई ये इससे मैं किस प्रकार से कृष्ण को प्रसन्न कर सकती हूँ, है ना? चाहे अपने परिवार के लिए कर रहे हो, परिवार को गृहस्थी भी आपने कृष्ण ने दी है, बच्चे होते हैं कृष्ण की कृपा से ही होते हैं, है ना? तो यहाँ वाले कई लोग बोलते हैं अल्लाह की देन है, ठीक है, बिल्कुल अल्लाह की ही देन है, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। कई लोग कितना ही तड़प जाते हैं, बच्चे नहीं होते, है ना? तो ये भगवान की कृपा होती है तभी सब कुछ कार्य होता है। इसलिए शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो ऐसे कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों की मुक्ति मिल गई है, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। अग्निहोत्र यज्ञ अर्थात जो आहुति डालकर यज्ञ करते हैं। तो ब्राह्मण होने के नाते वी हैव टू डू सम काइंड ऑफ कर्म बाय ऑफरिंग फायर। जैसे हमारी इनिशिएशन भी होता है तो फायर हमारा सैक्रिफाइस होता है। सो सम काइंड ऑफ कर्म हमें फायर सैक्रिफाइस के थ्रू करना होता है। तो ब्राह्मण को तो डेली 3 बार करना होता था पहले, ओके, इफ ही इज इनटू दैट रिचुअल्स। परंतु वे स्वार्थी है और उनके वे यज्ञ करना छोड़ देते हैं। भाई मैं तो ऐसा करके कर्म बंधन, क्योंकि क्या होता है ना, ब्राह्मण कोई कर्म करवाता है तो जैसे आपको इनिशिएशन गुरु महाराज देते हैं तो वह आपको आपका सारा पाप अपने हृदय पे अपने ऊपर लेते हैं। तो आपको तो मुक्त करते हैं लेकिन वह अपने हृदय पे लेते हैं। उनको शुद्धि करने के लिए उनको एक्स्ट्रा ये और ऑस्टेरिटी फॉलो करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा ऑस्टेरिटी फॉलो करनी पड़ती है। तो वैसे ही ब्राह्मण पहले ये सारे कार्य ब्राह्मण करवाते थे, क्यों? क्योंकि वे एक्स्ट्रा ऑस्टेरिटी करते थे। क्योंकि ब्राह्मण वही बन सकता है जो एक्स्ट्रा ऑस्टेरिटी कर सकता है। ऑस्टेरिटी किसी फॉर्म में, तपस्या,
अभी तपस्या के लिए बढ़िया आ रही है निर्जला एकादशी, सभी लोगों को तपस्या करनी है। जिनको तकलीफ होती है हम लोगों से गाइडेंस ले लेना। परंतु ये बेस्ट है। सो अग्निहोत्र यज्ञ इन द सेंस दिस इज अ रिचुअल, फायर में सैक्रिफाइस करके करते हैं। तो दिन में जब 3 घी और ये जो ये करते हैं चावल और ये जो करते हैं sacrifice karna, because ultimately you have to put into the havan, no, like you have with you, but you have to put it into the havan with some Vedic mantras, okay, and for some purpose. So once you do that purpose, you take that karma with you. इसीलिए बहुत जरूरी है। Like you are all doctors, इसमें है ना, आप डॉक्टर है ना प्रभु? तो डॉक्टर लास्ट टाइम प्रभु ने किया था, माता जी को बोला था ना, इफ यू आर ए डॉक्टर यू रिड्यूस अदर्स हीलिंग, राइट, यू रिड्यूस अदर्स, किसी की तकलीफ कम करते हो और वो तकलीफ का कर्म आप लेते हो। इसीलिए डॉक्टर भगवान के तुल्य माने जाते हैं इंडिया के, आप देखते हो क्यों? क्योंकि वो जैसे गुरु करता है, गुरु व्हाट डज ही डू, आपके पाप अपने ऊपर लेता है और आपको दीक्षा देता है। वैसे ही डॉक्टर्स अभी आए हुए हैं मधुसूदन रजेश प्रभु ये कहा था लास्ट टाइम हम लोग जब जाने वाले थे, तो डॉक्टर्स किसी की हेल्प करते हैं, उनका निवारण देते हैं, बट उनका कर्म ये लेते हैं इन वैदिक दिस थिंग। सो दे हैव टू डू एक्स्ट्रा ऑस्टेरिटी, do more chanting, do more something, you know, some kind of austerity, like एकादशी 2 बार खाके करते हो, 3 बार खाके करते हो, 1 बार खाके करो, it depends. Austerity is not defined, it is up to your body level, how consciousness your body permits accordingly. तो ये लोग क्या करते हैं, वो कार्य करना बंद कर देते हैं। भाई जैसे ये करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, ये करूंगा तो मुझे पुण्य लगेगा, मुझे वापस जन्म लेना पड़ेगा, मैं ये कार्य करना बंद कर देता हूँ, which is wrong. या सो अब जब आहुति देते हैं तो अग्नि को साक्षी रखकर आपके पाप सारे उसमें डाल के जला देते हैं। मेरे ख्याल से लास्ट 3rd या 4th चैप्टर में आता है ना, भस्मात सात करुते अर्जुना, भगवान किस प्रकार भस्म कर देते हैं आपके पाप और वो पाप सारे गुरु ले लेता है अपने ऊपर। सी देयर इज एक्शन, द एनर्जी विच नेगेटिव एनर्जी विच कम्स आउट ऑफ योर बॉडी हैज टू गो इनटू द समबडी एल्स बॉडी, दिस इज प्रकृति। क्या कारण है? करना चाहिए, what is the purpose and who is capable to do that? Yeah, but who is capable to do that? Only Guru. तो ब्राह्मण कई कार्य कराते हैं, शादी करवाते हैं, ब्याह करवाते हैं, बच्चे का मुंडन कराते हैं, ये कराते हैं, उनको अपना शुद्धिकरण करना जरूरी होता है अग्निहोत्र यज्ञ करने से। हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस में इवन दिस व्हेन वी चैंट दिस, ये मुख हमारा अग्नि है, कान हमारे कुंड है, मुख हमारा जो बोलते हैं हम वो कानों से स्वयं सुनना है, इसलिए हमारा जोर से मंत्र उच्चारण की बात होती है, ताकि जो हम उच्चारण करते हैं वही हम कान से सुने और अपने हृदय में बसाए, है ना, तो हमारे हृदय की शुद्धि हो। तो ये भी अग्नि कुंड का ही काम करती है, जिह्वा जो है सो चमची का काम करती है, कान जो है सो कुंड का काम करते हैं, इस प्रकार ये भी एक यज्ञ है। यदि हम ये यज्ञ नहीं करते तो हमारी शुद्धिकरण होगा नहीं। तो अग्निहोत्र कर्म ब्राह्मणों के लिए बताया गया, क्योंकि हम अभी तक उस भक्ति के लेवल पर आए नहीं है, इसलिए सारे लेवल्स भगवान समझा रहे हैं। तो अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, वे स्वार्थी हो जाते हैं। ऐसा करने से भी वे स्वार्थी होते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि मैं जाके ब्रह्म में मिल जाऊंगा, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्म इति जानाति ब्राह्मणा, ऐसा बोलते हैं, जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। तो ब्रह्म में जाके मिल जाऊंगा, ब्रह्म में जाकर मिल जाऊंगा, ये भी उसका पर्सनल सेटिस्फैक्शन है, इसीलिए वे गलती करते हैं। मीन्स लाइक या फिर योगी का भी एग्जाम लिखते हैं, जैसे वो लोग आधे जस्ट ध्यान करने के लिए आधे नेत्रों को बंद करके योगाभ्यास करते हैं और बोलते हैं कि आज मेरे दिल को बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। आत्मतुष्टि के लिए यदि कार्य करते हैं तो वह ध्यान योग भी कुछ आपका काम नहीं है, जब तक आप उसको वहां पे कृष्ण को नहीं करोगे और कृष्णार्पणमस्तु नहीं करोगे, जब तक आपका वह स्वार्थ ही काम होगा, निस्वार्थ काम नहीं कहलाया जाएगा। तो कृष्ण भावनामृत भावित व्यक्ति अपनी आत्मतुष्टि के लिए कुछ भी नहीं करता, और जो भी करता है अंत में सर्वम कृष्णार्पणमस्तु, कितने लोग जानते हैं यहाँ पे ना, सर्वम कृष्णार्पणमस्तु, या अपने वो कुछ भी हम करते हैं तो श्री नारायणायति समर्पयामि, एंड में वो श्लोक आता ही आता है, सब कुछ नारायण आपको समर्पण हो। ये जब तक नहीं करते हमारी ये नहीं होते, ये त्याग का सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य बता रहे हैं। क्या? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वाम जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकित्वयि। एग्जैक्टली वही डेफिनेशन आज का श्लोक है कि मुझे कोई धन चाहिए, ना कोई सुंदरी चाहिए, ना कोई पैसा चाहिए, मुझे तो बस अहेतुकी आपकी भक्ति चाहिए। तो ये याचना करना है, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ परफेक्शन।
भगवान चैतन्य महाप्रभु नहीं कर सकते थे, परंतु हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। न निर अग्निर न चाक्रिय, ये बोल के हम लोग अपना इसको एंड करते हैं, इस लाइन को समझाकर। न निर अग्निर न चाक्रिय, अर्थात जो न अग्नि जलाता है न कर्म करता है, और ये दोनों, तो ये जो न अग्नि जलाता है न कर्म करता है, जो हम बात कर रहे थे अग्निहोत्री यज्ञ की, तो अपने आप को वो चलाना छोड़ देता है, और वो सन्यासी, ये सन्यासी के लिए एप्लीकेबल है, दोनों ही बातें। तो सन्यासी अपने भोजन के लिए अग्नि नहीं जलाता है एक्चुअली, जरूरी नहीं है, जरूर उसको जो भिक्षा में मांग के खाना है उसने वही खाना है। और वानप्रस्थम आश्रम ले लेते, संन्यास आश्रम लेते, जो कंदमूल मिलते हैं उसी पे हमको जीवन गुजर बसर करना है ना। तो वह, और इसके अलावा वो केवल ध्यान करते रहता है। इसके विपरीत भक्त योगी क्या करता है? अग्नि जलाएगा, गैस जलाएगा, 56 भोग भी बनाएगा, और उसका प्रसाद भी ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार कार्य, क्योंकि भगवान ने क्या कहा था यहाँ पे, कार्यम कर्म करोति है, छोड़ो बोल के बोला नहीं था, कार्य करना है, कर्म करना है। तो भक्त योगी कार्य करता है, कर्म करता है, और उसमें आसक्ति भी नहीं रखता है, सब कुछ कृष्ण को अर्पण करता है, उनका प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, इसलिए वह भी सन्यासी और वह योगी भी है। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए। तो समझिए कि व्यक्ति को कर्म फल पर आश्रित नहीं होना चाहिए। मैं ये बात, इसके बिना कोई भी मीन्स लाइक कोई भी सन्यासी है, और जो ये कर पाता है वही जो है सो सन्यासी है, और वही जो है सो योगी है। कर्म त्याग मुख्य नहीं है, बल्कि कर्म के फल का त्याग मुख्य है। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कर्म फल, है ना। तो कर्म का त्याग मीन्स जैसे मैं सैलरी का मीन्स जॉब करना कर्म है, और जॉब कर्म का फल है सैलरी मिलना। तो कर्म फल का त्याग करना आवश्यक है। आज के श्लोक के हिसाब से कर्म फल का त्याग करना आवश्यक है, और यदि व्यक्ति शरीर की चेष्टा न करे तो वह त्याग नहीं माना जाएगा। अर्थात वह कर्म नहीं करेगा तो वह त्याग नहीं माना जाएगा। इसलिए सन्यासी और योगी दोनों एक समान है, क्योंकि कर्म फल के त्याग के बिना सन्यासी और योगी दोनों ही यदि भोगी बन जाएंगे, तो फिर ये सारे दुनिया में, आप इंडिया में देखते हो कई बाबा योगी कहलाते हैं और अलग अलग पाप कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं। सन्यासी वैसे ही, लोगों के सामने कुछ नहीं है, बाकी पीछे सब कुछ चल रहा है। तो क्योंकि एक्सपेक्टेशन की भावना जब ऑटोमेटिक आ जाएगी, तो ये सारे हमारे जो है सो गर्हित कार्य ऑटोमेटिक हमारे हाथों से हो ही जाएंगे। तो गर्हित कर्म तो हमें करना ही नहीं चाहिए। इसलिए 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स जो फॉलो करने की बताए गए हैं, अपने जीवन में उसको जितना हो सके उतारने की कोशिश करना चाहिए। और ये सब अर्जुन को कह रहे हैं कृष्ण। क्यों, क्या कह रहे हैं? ये युद्ध तुम करो, किसके लिए? मेरी प्रसन्नता के लिए करो, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ, मैं सुहृद हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मेरी प्रसन्नता के लिए करूँ। तुम तुम्हारे राज्य सुख की प्रसन्नता के हिसाब से यह युद्ध मत करो। युद्ध तो करना ही है, कॉन्शियसनेस चेंज हो गया। क्योंकि कृष्ण क्यों कह रहे हैं मेरी प्रसन्नता के लिए करो? क्योंकि कृष्ण ने स्वयं शांति का प्रोसेस एस्टेब्लिश करने का कोशिश किया था, जाकर उनको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन शांति का प्रोसेस जब फेल हुआ तभी युद्ध का निर्णय हुआ, और निर्णय के पश्चात तुम उससे दूर भाग रहे हो। तो तुम यदि ऐसा करते हो, मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करते हो, तो तुम सन्यासी भी कहलाओगे और तुम योगी भी कहलाओगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो बताना, और या फिर मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो आप लोग जरूर ऐड कर सकते हैं। प्रभु, आप भी प्रभु काफी सीनियर है, और हम लोग तो बहुत, मतलब मेरा तो खुद इनफैक्ट दीन पावन प्रभु भी हमसे सीनियर है जब हमारे हरे कृष्णा। आप लोग सबकी शरण में हम लोग अभी स्टिल कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस कर रहे हैं। कुछ हमसे गलती रह गई, आप भी ऐड कर सकते हो। यस प्रभु, 3 क्वेश्चन, बाप रे। मैं आज ही याद कर रहा था, मैंने बताया था कि इनको, मैं प्रभु को ही बोला था, हम लोग रीना माता जी के प्रश्न का बहुत वेट करते थे हमारे टाइम में। हरी बोलिए प्रभु। तो ये क्वेश्चन भी इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये कंसेप्ट को हम थोड़ा समझे। रीजन ऑफ आस्किंग दिस। पहला तो अगर भगवान को जब इसको ये बताने की क्या अष्टांग योग इज नॉट दैट ग्रेट, और जब टाइम तो क्लिक हो रहा था युद्ध के लिए, तो ये बताने की जरूरत है? एक लाइन में बता देते अष्टांग योग नहीं है भक्ति योग का, इतना बड़ा चैप्टर क्यों एक पूरा? इसका पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का, यस ओके, इसके पीछे का रीजन यही है प्रभु कि
भगवान अपनी लाइक यू नो इसको क्या पांचवा अंग कहा जाता है ना, भगवत गीता को पांचवा लाइक वेद कहा जाता है। सारे वेदों का जो निचोड़ है भगवान ने इसमें लाकर दे दिया। तो जरूरी नहीं है आज भी कोई जैसे आज आप देखते हो कि कई लोग हमको इंडिया में मिलेंगे शिव ही भगवान है ना, तुम लोग ये सब करते हो, ये तो देवी देवता बाद में आए, शिव अनंत है। तो शिव ने ये किया था, शिव ने कृष्ण को ये क्या बोलते हैं धाम बना के दिया था, कृष्ण को शंख दिया था, ये सब आपको आती है। और बोलते हैं इसमें पद शिव पुराण में आता है, बिल्कुल सही है, शिव पुराण में आता है। क्योंकि जब कोई थीसिस लिखा जाता है तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को बिल्कुल उसका पूरे पॉइंट्स 100% पॉइंट्स उसको क्रेडिट दिया जाता है ना। तो जब वो था खाली तामस मनवंतर के अंदर शिव जी को स्पेशल ये मिला था जहाँ पे वो भगवान की कैटेगरी के रूप में आए थे भगवान की इच्छा से। अगर सिर्फ उसी को बेस मानते हो तो बाकी 13 मनवंतर में तो इसी प्रकार जीवन में हर कोई इस पर्टिकुलर योग अलग अलग अवस्था से जुड़ने के लिए अलग अलग स्कूल्स जैसे ना हर प्रकार की विद्या आपको दे रखी है। So somebody may want to come through the staircase yoga and somebody may want to come to that lift stage. So that is the reason Krishna wanted to अर्जुन के मन में ये दुविधा, भक्त वत्सल है ना, भक्त की वत्सलता दिखाने के लिए भगवान ने पहले बात तो अर्जुन को ले आके उनके दोनों के सामने क्यों खड़ा किया, भीष्म द्रोण प्रमुख था उनके सामने क्यों ले आके खड़ा किया, ताकि मालूम था कि भगवत गीता का ज्ञान देना है और इन दोनों के सामने ले आके खड़ा करूंगा तो ऑटोमेटिकली अर्जुन का मन मोहित होगा, तो फिर मुझे ये सारी समरी में क्लासेस करनी पड़ेगी। तो ध्यान योग भी अष्टांग योग भी प्रोसेस है जो इस युग के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि युग था वो सतयुग के लिए एप्लीकेबल था, परंतु प्रोसेस तो है क्योंकि भगवत गीता तो सतयुग के जमाने से भी चली आ रही है, इसीलिए भगवान ने उसको ये एस्टेब्लिश करने के लिए पूरा डिटेल में समझाया। इसके ऊपर प्रभु गौरांग प्रभु बहुत अच्छा बोलते हैं ये चैप्टर क्यों लिए, तो गौरांग प्रभु बताते हैं कि टीचर एक स्टूडेंट है, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग। यस, एक तो मैंने बोला स्टूडेंट ने सुन के उसको फॉलो किया, दिस इज वन मेथड। दूसरा हमको टीनेज हो गए, ये बच्चे हमारे माँ बाप का नहीं सुनेंगे, क्या करेगा दूसरों के, दैट इज अ मेथड। थर्ड, एक कार्य ऐसा बताओ क्या जो फॉलो करके हो ही नहीं जाए, तो वो एक्सपीरियंस से सीखेगा। यस, सो दिस इज लाइक समथिंग व्हिच लाइक हम किसको बोले भाई अभी डॉक्टर ने बोला ये ठीक नहीं है तो भी वो करता है, लेकिन होने के बाद उसको पता चला है डॉक्टर सिगरेट पीना है, सही बात है, चॉइस है आपके पास, चॉइस। दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग। यस, तो गौरांग प्रभु बताते हैं कि व्हाई दिस अष्टांग योग इज पुट, क्या इट इज अ मेथड ऑफ टीचिंग, क्या भाई ठीक है कोई बच्चे को हट है, जैसे विपश्यना इज वन ऑफ द अष्टांग योग जो आज चल रहा है इंडिया में बहुत ज्यादा है, तो विपश्यना हमको भी बोला गया था पर हम गए। विपश्यना बोले तो देन लाइक यू कंसंट्रेट ध्यान बोले तो धीरे धीरे आपका You don't have to eat for you should not speak for 7 days, you should ask you should not speak by 7 days they say, and then for food you have to just go and put the plate. So you are not speaking by mouth but you are speaking by your mind that I want food now. So that way there are many, that's the reason क्यों बोलते भक्त योगी को क्यों श्रेष्ठ बताया गया है, ये एक प्रोसेस है, सब में कहीं ना कहीं खामियां थी जिसकी वजह से भगवान ने ये एस्टेब्लिश किया। विपश्यना बहुत चलाते लोग, हम लोगों को तो बहुत आया, मेरे को तो इनविटेशन आया था आप आ जाओ 7 days, आई वाज इन ग्रीटवेल कार्ड्स मेरी इनिशियल कंपनी, वो लोग तो कुछ भी मीटिंग शुरू हो तो पहले ध्यान बोलते हैं, पर आंखों पे बंद करके फिर 2 मिनट के लिए चुपचाप और कुछ नहीं बोलना। अब उस समय तो और भी हंसी आती है, ठीक है लेकिन नया नया नौकरी था तो हम कुछ नहीं कर, ग्रीटवेल में था तब विपश्यना बहुत चलता था। हरी बोल। दूसरा प्रश्न तो यहाँ जैसा बताया कि लैडर वी शुड कम, पहले तो हम एनिमल सकम, तो अगर हमको व्हाई इट इज नेसेसरी कि हम निष्काम कर्म योग के बाद ही हमारी शुद्धि शुरू होती है, व्हाई इट इज लाइक दैट, या निष्काम जैसे मैंने सकाम योग किया तो कर्म बंधन कैन नॉट बी ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ डूइंग भक्ति, no, because then when you are doing sakam karma you are doing for your indriya tripti self, for some completion purpose, so then you are into karma bandhan। तो अपने टर्मिनोलॉजी में अगर हम इसको समझना चाहें तो हमारे टर्मिनोलॉजी में डे टू डे वर्क में अगर हम समझना चाहें कि मेरे क्यों नहीं होगा ऐसा क्यों, तो ये आप देख लो ना, फॉर एग्जांपल सैलरी का एग्जांपल ले लो, सैलरी इटसेल्फ इज सकम कर्म, राइट, unless you develop that attitude of tyag, उस salary that salary could have been earned
by doing murders also, for example. I'm not telling we don't do that garhit karma, but बिजनेस में उतार चढ़ाव, झूठ बोलना, करना, सब लेके हमको सैलरी मिलती है. उसकी शुद्धिकरण कैसे होगी? अनलेस यू डू त्याग फ्रॉम दैट. जब तक आप त्याग नहीं लाओगे, और त्याग कैसे होगा? जब आपकी वह अनासक्ति होगी पैसे से, तभी त्याग. तो एटलीस्ट वो कर्म हमको ना लगे, तो कर्म फल का जो त्याग करेंगे एटलीस्ट उससे थोड़ा शुद्धिकरण होना शुरू होगा. तो इसको ऐसा ही देख सकते हैं कि जैसा अभी अगर मुझे भक्ति करना है और मेरा सेल्फिश एटीट्यूड है, मैं भक्ति को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा. तो अगर जैसे मेरे हमारे जीवन में भी हमने देखा है, जैसे बहुत बड़े बड़े भक्त हुए, भक्ति चालू की और पीछे हट गए. फॉलो ना, लेकिन जीवन में एक बाधा आ गई, रिवर्सल. जीवन में एक बाधा आ गई, तो कंप्लीट यू टर्न ऑफ भक्ति. यस. तो हम ये देखें कि हम भक्ति कर रहे हैं तो सब हमारे साथ अच्छा होगा, ऐसा नहीं है. नहीं, वो तो नहीं, सवाल ही नहीं. काल का मुख है, काल का मुख है. भक्ति करना है तो हमें निष्काम बोले तो क्या हमारी कोई कामना नहीं है क्या? मैं ऐसा नहीं क्या मैं इतना माला जब किया तो मेरे जीवन में सब कुछ स्मूथ हो जाएगा? No way. कुछ नहीं है. नहीं है. You have to understand this. We are not doing for that. शुद्धि के लिए. हाँ, बोलेगा हम भक्ति कर रहे हैं, पर्पस क्या? कृष्णा को अचीव करना. इनडायरेक्टली कृष्णा विल प्रोटेक्ट, बट डोंट एक्सपेक्ट कि कृष्णा विल डू एज पर आवर विश. It will not happen because he will have supreme wish. Yes. हरि बोल. Yes, bro. कार्ड का क्या है? हरि बोल बोल. श्रीला प्रभुपाद. श्रीला प्रभुपाद की जय.